दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक और नई जानकारी लेकर के आए हैं। जो बीपीएसएम कार्यपालक सहायक थे उनसे रिलेटेड जो है वो इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, जो अनियोजित रह गए थे। तो जो अनियोजित का मतलब हुआ पूरा डिटेल में बता देते हैं कि दोस्तों सबसे पहले जो कार्यपालक सहायक के पोस्ट पे वैकेंसी आया करती थी वो अलग अलग जिलों में जो है वो जिलाधिकारी के द्वारा जो है वो आपको वैकेंसी निकलती थी और फिर जिला पैनल से जो है वो आपको कार्यपालक सहायक के पोस्ट पे ज्वाइनिंग दिया जाता था। तो ये भर्तियां जो है वो आपको 2018 में निकल के आई थी। इसके बाद उसका प्रोसेस होते होते एग्ज़ाम और टाइपिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुआ तो उसका प्रोसेस होते हुए 2019 में जो है वो आपको ज्वाइनिंग दिया गया। बहुत सारे ऐसे ज़िला है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग दिया गया, लेकिन बहुत सारे का जो है वो ज्वाइनिंग दिया गया आधे से अधिक का। और जहाँ जहाँ पैनल का निर्माण हुआ जिला पैनल का, उसमें जो है वो आधे से अधिक जो है वो बच गया, वेटिंग लिस्ट में ही रह गए। तो उस स्थिति में जो है वो आपको फिर से शासी परिषद जी का जो है वो बैठक होता है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि अब जो भी कार्यपालक सहायक के पोस्ट पे वैकेंसियाँ आएंगी उसमें बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो है वो आपको भर्ती कराया जाएगा। तो जितने भी बीपीएसएम के कार्यपालक सहायक थे वो पैनल में ही रह गए। उस स्थिति में जो है वो आपको अलग अलग जिला से पटना उच्च न्यायालय में जो है वो आपको याचिका दायर किया गया। फिर याचिका दायर करने के बाद जो है वो आप देख सकते हैं 2019 के बाद यहाँ पे 4 से 5 साल के बाद जो है वो दोस्तों इसका फैसला जो है वो निकल के आया है और वो अनियोजित कार्यपालक सहायक थे उसके हित में आया है। तो जो है बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, पूरी जानकारी देने वाले पूरी जानकारी जो है वो आपको मिलने वाला है। क्या कुछ कहा गया है, ऑफिशियल लेटर है बीपीएसएम का, उसमें सारा कुछ जो है वो बताया गया है कि अब जो भी ज्वाइनिंग होगा वो जिला पैनल के माध्यम से ही होगा। तो ऑफिशियल लेटर है उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर बताएंगे कि जो जितने भी अनियोजित कार्यपालक सहायक यानी वेटिंग लिस्ट में थे सभी का ज्वाइनिंग कराया जाएगा, या फिर जो जिला से जिस जिला से डिस्ट्रिक्ट से जो पेटिशनर थे जिन्होंने याचिका दायर किया सिर्फ उसी का जो है वो ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए चलते हैं हम ये ऑफिशियल पीडीएफ की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, ऑफिशियल पीडीएफ जो है वो आप देख सकते हैं। पत्रांक बीपीएसएम बीआरपीजीआरए विविध 1/2024 सोसाइटी 510 जो है वो लेटर नंबर है और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो है वो आपको ये लेटर निकाला गया है। कब? जब पटना उच्च न्यायालय का यानी हाईकोर्ट का जो है वो फैसला आया है, उसके जो है वो आलोक में ये लेटर प्रेषक विनायक मिश्र प्रशासनिक पदाधिकारी सर हैं, उनके द्वारा सेवा में जिला पदाधिकारी सुपौल का। तो ये सिर्फ सुपौल जिला का ही क्यों दिया गया है? तो दोस्तों बता दूं कि जो अभ्यर्थियों जो थे अंतर्गत सुपौल जिला के अंतर्गत जो है वो कार्यपालक सहायक थे, उन्होंने लगभग 14 जो है वो कार्यपालक सहायक थे जिन्होंने हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट में जो है पेटिशनर बन के और याचिका दायर किए थे। यानी तो दोस्तों बता दूं कि सुपौल जिला के अंतर्गत कार्यपालक सहायक थे, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे। तो उन लोगों ने जो याचिका दायर किए उनका अभी जो है वो हाल ही में रिजल्ट आया है, पटना हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई किया गया है। तो उसमें सुपौल जिला के थे, इसलिए सुपौल जिला का ही जो है जिलाधिकारी को लिखा गया है और इसका विषय आप देख सकते हैं। इसका विषय आप देख सकते हैं, सुपौल जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के पैनल से अनियोजित रह गए कुल 14 अभ्यर्थियों से प्राप्त रिप्रेजेंटेशन को उपलब्ध कराने के संबंध में। और ये दिनांक 13/3/2024 का हाल ही का जो है वो कल परसों का लेटर निकाला गया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको कंफर्मेशन लिया जा रहा है सुपौल जिला के जो अभ्यर्थी थे कार्यपालक सहायक थे उनका, कि ये सही में आपके जिला पैनल में इसका नाम था या नहीं था। जो 14 अभ्यर्थी है उनका, तो उन्हीं का जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो मांगा जा रहा है जिला पदाधिकारी सुपौल के द्वारा
लिखा गया है। और प्रशासनिक जो पदाधिकारी है विनायक मिश्र, उनके द्वारा जो है वो रिप्रेजेंटेशन का जो है वो उपलब्ध कराने के संबंध में जो है वो आपको लेटर निकाला गया है। और इसका आप प्रसंग देख सकते हैं, पटना उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या CWJC नंबर 16/162 में पारित आदेश। यानी जो पटना हाई कोर्ट जो है उनमें दायर किया गया था वाद संख्या ये 16/162, उसी के आलोक में जो है वो ये लेटर निकाला गया है। तो यहाँ पे साफ क्लियर हो गया है कि जो पटना हाई कोर्ट में इन लोगों ने 14 जो थे याचिका दायर किए होते, उनके आलोक में ये लेटर निकाला गया है। तो क्या कुछ कहा गया है नीचे हम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि सुपौल जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के पैनल से और नियोजित रह गए कुल 14 अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में पटना में वाद दायर किया गया था। यहाँ पे बताया गया है कि टोटल यहाँ पे सुपौल जिला में हो सकता है कि मात्र 14 है ना जो कार्यपालक सहायक थे वही यहाँ वेटिंग लिस्ट में रह गए थे, इसलिए केवल यहाँ पे सुपौल जिला का लिखा गया है। इस तरह से हो सके तो जितने भी जिला थे जिसमें वेटिंग लिस्ट में थे उन सभी का अलग अलग हो सके कि लेटर निकल के और उन सभी का भी ज्वाइनिंग जो है वो जिला पैनल से ही करवाया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि पटना में वाद दायर किया गया था। उक्त वाद में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा, यानी जो याचिकाकर्ता थे उनके अधिवक्ता वकील थे, उनके द्वारा कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों उपायों का लाभ उठाने हेतु इस वाद को आगे नहीं बढ़ाने की अनुमति मांगी गई, जिसे माननीय न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यानी जो मैटर था उसको पटना हाईकोर्ट जो है वो सही करार दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माननीय न्यायाधीश द्वारा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। पटना हाईकोर्ट जो है वो मान लिया गया है कि अगर जो आधे से अधिक का ज्वाइनिंग हो गया है तो बचे हुए का भी बेल्ट्रॉन से न होकर के जिला पैनल से ही ज्वाइनिंग करवाया जाए, इसको जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं, इस वाद के याचिकाकर्ताओं द्वारा बिहार सरकारी के सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 के तहत निवारण हेतु मिशन कार्यालय में रिप्रेजेंटेशन उपलब्ध कराया गया है। याचिकाकर्ताओं की वादी विवरणी जो है वो इस प्रकार है। कौन कौन याचिका करता है उसका डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं क्रम संख्या, वादी का क्रमांक और वादी का नाम पता यहाँ पे दिया गया है। एक में संतोष कुमार यहाँ पे आप देख सकते हैं और इनका सब जो है सुपौल जिला का है। रंजन कुमार सिन्हा, शंकर कुमार शाह, प्रकाश कुमार राम, कुंदन कुमार मंडल, अमित कुमार, लट्टू, विजय कुमार, सुरेंद्र शाह, अक्षय कुमार, पुरुषोत्तम, चंदन, मनोज और बसंत, ये अलग अलग जिला के हो सकते हैं, है ना। यहाँ अधिक जो है वो सुपौल का ही है, सभी सुपौल का ही है। इस तरह से ये 14 जो है वो याचिकाकर्ता जो है वो यानी अभ्यर्थी, तो इस तरह से ये टोटल 14 जो अभ्यर्थी थे वो पटना हाई कोर्ट में जो है वो याचिका दायर किए हुए थे। तो उन्हीं के आलोक में जो है वो ये लेटर निकाला गया है। नीचे आप देख सकते हैं 3 नंबर में बताया गया है कि विदित हो कि बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 जो है वो अंतर्गत बिहार राज्य सरकार के नियमित सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मी ही सेवा मामलों में संबंध में निवारण या लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। सेवा समाधान पोर्टल पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची के प्रश्न संख्या 2 के उत्तर भी स्पष्ट किया गया है। इस तरह से किया गया है कि इस प्रणाली में राज्य सरकार के केवल नियमित सेवारत सेवानिवृत्त सरकारी या फिर पदाधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा ही शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस नियमावली के नियम 2 में वर्णित है कि शिकायतकर्ता से अभिप्रेरित है बिहार सरकार के सभी वर्ग के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा पदाधिकारी द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में उनका आश्रित है। तो ये चीज जो है वो आपको ये नियमावली 19 का जो है उसका दिया गया है।
इसके बाद 4 नंबर में आप देख सकते हैं, ये सभी वादी न तो सेवारत न ही सेवानिवृत्त कर्मी हैं, ये राज्य सरकार के नियमित पद हेतु अभ्यर्थी भी नहीं है, ये मात्र सुपौल जिला में कार्यपालक सहायक के संविदात पद हेतु बनाए गए पैनल में शामिल थे। तो अतः बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली जो 2019 है उसके अंतर्गत निवारण प्राप्त करने हेतु ये अधिकृत नहीं है। इस प्रकार 5 नंबर में उपयुक्त के आलोक में इनसे प्राप्त रिप्रेजेंटेशन की मूल प्रति को विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु संलग्न कर प्रेरित। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे 4 नंबर का जो पॉइंट है इसमें कहा जा रहा है कि ये सभी वादी न तो सेवारत न ही सेवावृत्त जो है वो कर्मी है, यानी या तो परमानेंट है या फिर सेवावृत्त भी नहीं है। ये राज्य सरकार के भी जो है वो नियमित पद पे जो है वो उसका भी अभ्यर्थी नहीं है। ये मात्र सुपौल जिला में कार्यपालक सहायक के पद पर जो है वो संविदात्मक पद हेतु बनाए गए पैनल में शामिल थे। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि अतः बिहार सरकार सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 के अंतर्गत निवारण प्राप्त करने हेतु ये अधिकृत नहीं है, यानी जो 2019 का ये निवारण नियमावली जो था उसके तहत जो है वो ये उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका जो है वो कहा गया है कि 5 नंबर में उपयुक्त के आलोक में इनसे प्राप्त रिप्रेजेंटेशन की मूल प्रति को विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु संकलन कर प्रेषित किया जा रहा है, यानी भेजा जा रहा है। और यहाँ पे अनुलग्न जो है वो इसका पूरा डिटेल दिया गया है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ विश्वासभाजन विनायक मिश्र प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रतिलिपि जो है वो इस पत्र के सारणी के क्रम संख्या 1 से 14 में वर्णित सभी वादियों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है वो प्रेषित किया गया है। तो इस तरह से ये तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सुपौल जिला के अंतर्गत कार्यपालक सहायक थे, अनियोजित थे, उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो उपलब्ध डिटेल्स जो है वो करवाया जा रहा है जिला पदाधिकारी के माध्यम से। और जैसे जैसे इस न्यूज के तहत या इस जिला के तहत और भी जिला में जो अनियोजित रह गए थे, है ना, तो उनका जैसे ही कोई भी न्यूज या लेटर आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। और जैसे ही कुछ भी इस संबंध में इस लेटर के रिगार्डिंग आपको जिला पैनल से संबंधित आपको ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, कब तक होगा, जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ये आपको जिला पदाधिकारी सुपौल को जो है वो लिखा गया है। और जो 14 कैंडिडेट थे जो याचिकाकर्ता थे पटना हाई कोर्ट में अपना जो याचिका दायर किए, और उसके आलोक में जो है वो आपको पटना उच्च न्यायालय में जो है वो दायर वाद संख्या जो था 16/168 उसको पारित किया गया और स्वीकार किया गया हाई कोर्ट की इसका जो है वो स्वीकार है, सही है। तो इस प्रकार से जैसे ही इसके आगे जो भी न्यूज नोटिस आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आप जुड़े रहें। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ के और जो भी न्यूज नोटिस हो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।